नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। जिस तरह से देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और अब कोरोना संक्रमण की नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, न केवल देश में बल्कि पूरे दुनिया में ओमिक्रॉन अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार भी इस पर कड़ी निगरानी रख रही है और कुछ विशेष कदम उठाने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संबोधन रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अब भारत को एक बार फिर से सावधानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी से अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीकाकरण उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहे थे, ऐसे में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ था, जिसे लेकर उनके अभिभावक भी चिंतित हो रहे थे। लेकिन अब ये परेशानी भी दूर होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यह बताया है कि उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द भारत में सभी को टीकाकरण कर दिया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण से कम मामले सामने आए। इसे लेकर अब पूरी तैयारी की जा रही है और 3 जनवरी से बताया जा रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में एक के बाद एक कोरोना संक्रमण का टीकाकरण किया जाएगा और बच्चों को अब उनके हिसाब से टीकाकरण किया जाएगा। इस बार बच्चों को ध्यान में रखते हुए नेजल टीकाकरण लाया जा रहा है, यानी कि जिस तरह से पहले लोगों को वैक्सीन यानी सुई के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन बच्चों को दर्द ना हो और उनके सावधानी के लिए अब नेजल तरीके से कोरोना संक्रमण का टीकाकरण होगा, क्योंकि सुई से ज़्यादातर लोगों को और ख़ासकर बच्चों को परेशानी होती है, दर्द होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अब नाक के माध्यम से इस जो दवाई है वो नाक के माध्यम से बच्चों के अंदर डाला जाएगा, ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा आवश्यक यह है कि सभी लोग सावधानी बरतें, नियमित तौर पर सैनिटाइज़र का उपयोग करें और साथ ही साथ बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग ज़रूर करें। और साथ ही में उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस जो 3 तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू होगा, उसके माध्यम से देखा जाएगा कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसी के हिसाब से राज्यों में टीकाकरण अभियान चालू किया जाएगा।